ना ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े ख्वाब पूरे हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आग लगना चाहिए सीने में, इस बात को ध्यान रखना है। आपके अनुसार सफलता का क्या अर्थ है? देखिए मैडम, वो एक समय था जब हम कहते थे कि पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा तो बनेगा खराब। वो समय बदल गया है। आज वैभव सूर्यवंशी देखिए 15 साल में क्रिकेट खेल रहा है। क्या अगर हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो हमें प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए? बिल्कुल। लेकिन क्या करोड़ के करोड़ जो प्राइवेट स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो सब सफल है? बिल्कुल नहीं। या बहुत अच्छी कोचिंग क्लास में दिल्ली में पढ़ रहे थे, क्या सभी ने यूपीएससी निकाल लिया? नहीं। इसका मतलब ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि कौन सी क्लास में, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है कि जो तैयारी करने वाला है उसमें जज्बा कितना है। मेरा मानना है कि अगर प्राइवेट स्कूल से अच्छी कोचिंग से बच्चे निकलने होते तो पूरे बच्चे वहीं से निकलते। लेकिन अभी हम लोग को देखने मिलता है कि 10th और 12th का रिजल्ट आने के बाद कई सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो इसका क्या रीजन हो सकता है आपके हिसाब से? तो मेरा मानना है कि जो माँ बाप जिनके बच्चे बहुत तैयारी करते हैं उनको बच्चों से बार बार बात करना चाहिए। इंसान, मैं हमेशा कहता हूँ कि 84 करोड़ योनियों में बेस्ट योनि में पैदा हुए हैं। आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, आपका नॉलेज है, आप क्यों रोते हैं? आप संघर्ष करिए, आगे बढ़िए। तो कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका अध्ययन करना, नॉलेज बढ़ाना और अपनी गलतियों को सुधारना। हर सफलता के पीछे एक कहानी होती है और ऐसी हजारों कहानियां हजारों लोगों को आगे बढ़ने की वजह देती हैं। ये है BGT 50 पॉडकास्ट, यहाँ बातें होती है दिल और दिमाग के साथ। आज हमारे साथ एक ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व मौजूद हैं जिन्होंने एक छोटे से गांव से और सरकारी स्कूल से अपनी शुरुआत की, जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत और प्रयत्नों से GST कमिश्नर जैसे प्रतिष्ठित पद को हासिल किया। यहीं पर उन्होंने नहीं रोका, उन्होंने अपने गांव और समाज के लिए भी कुछ ऐसे कार्य किए जो प्रेरणा का स्रोत बने। आज हम बात कर रहे हैं GST कमिश्नर लोकेश लिल्हारे की। चलिए मिलते हैं इस वीडियो में उनसे। बने रहिए वीडियो में अंत तक। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सर, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम कुम्हारी गांव की लाइब्रेरी में मौजूद हैं और हमें ये पता है कि आपने यहाँ पे फर्नीचर का सहयोग किया है। तो आपकी इसके पीछे क्या सोच थी, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। देखिए मैडम, पहले तो आप लोग लाइब्रेरी में आए और लाइब्रेरी को देखा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ये जो लाइब्रेरी सामाजिक सहयोग से बनी लाइब्रेरी है और यहाँ पर इस लाइब्रेरी में यहाँ के सरपंच सावंत पिछोड़े जी और यहाँ के जो युवा साथी हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। उन सबके सहयोग से लाइब्रेरी बनी है। और आपने जैसा पूछा कि इसके पीछे का कारण क्या है, देखिए मैं भी एक ग्रामीण परिवेश से निकला हुआ बच्चा हूँ और इस देश की सबसे कठिन एग्ज़ाम UPSC को मैंने क्वालिफाई किया। तो मुझे ये समझ में आया कि कोई भी एग्ज़ाम कठिन नहीं होती है जी। अगर हमें समय पे मार्गदर्शन मिल जाए और वो व्यवस्थाएं मिले, वो पुस्तकें मिले जिससे हम कंपटीशन निकाल पाते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा इस देश का कोई कंपटीशन निकाल सकता है। इसी उद्देश्य से, चूँकि अब हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम ये सब चीज़ कर सकते हैं, तो इसी कारण से हमने ये लाइब्रेरी की व्यवस्था की है। और मैंने एक प्रण लिया है कि अपने प्रत्येक साल के 2 महीने की तनख्वाह मैं किसी न किसी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, खेल हो, उस दिशा में दूंगा। तो ये इस साल की 1 महीने की जो मेरी तनख्वाह से मैंने ये लाइब्रेरी के निर्माण में अपना सहयोग दिया है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं आप अपनी लाइफ में सफल हैं, तो आपके अनुसार सफलता का क्या अर्थ है? देखिए, सफलता के अलग अलग मायने हो सकते हैं, लेकिन मैं बात करूं कि ग्रामीण परिवेश में पलने वाले बच्चों के लिए सफलता क्या है, बहुत सामान्य बात करें तो जो अभी जिस स्तर में वो जिंदगी जी रहे हैं, जिन आभावों में जिंदगी जी रहे हैं, उन आभावों से उठकर वो ऐसी स्थिति में पहुंचे जिससे उनकी जीवन में एक शांति हो, संपन्नता हो, खुशहाली हो। मुझे लगता है कि ये एक सफलता का मापदंड है और ये सफलता का मापदंड अच्छे कार्यों से। और मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को अगर सफल होना है, जिंदगी में कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है, तो सबसे आसान माध्यम मुझे लगता है शिक्षा है और इसीलिए हमने इस दिशा में कार्य किया है।
आसान माध्यम शिक्षा है सफलता का, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्रिकेट में, सोशल मीडिया में या किसी अन्य फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो गांव में, समाज में उनके लिए एक अलग सोच होती है कि अगर कोई बच्चा क्रिकेट में फ्यूचर बनाना चाह रहा है और कोई पढ़ाई में फ्यूचर बनाना चाह रहा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है और लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, वो एक समय था जब हम कहते थे कि पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा तो बनेगा खराब। वो समय बदल गया है। आज वैभव सूर्यवंशी देखिए 15 साल में क्रिकेट खेल रहा है। आपको ये नहीं मालूम होगा कि लाइब्रेरी से पहले हमारे गांव में कुमारी में, जो कुमारी का ग्राउंड है, वहाँ पे सबसे भव्य क्रिकेट का आयोजन होता है। मेरा जो व्यक्तिगत गांव है कुमारी, उसमें ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट हुआ, वहाँ वॉलीबॉल टूर्नामेंट होता है, तो यहाँ पे कुश्ती टूर्नामेंट होती है ऑल इंडिया। तो हम ये कहें कि अब नजरिया पुराने जैसा ऐसा नहीं, अब नजरिया बदल गया है। यहाँ तक कि पट प्रतियोगिता तक रेगुलर हो रही है और उसमें लोगों की संख्या, लोगों का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया है। हमारा ये मानना है कि ग्रामीण समाज का बच्चा यदि सीधे खेल में जा रहा है, सीधे अन्य गतिविधियों में जा रहा है, गीत संगीत में जा रहा है, डांस में जा रहा है, उसको जरूर आगे जाना चाहिए। लेकिन आप भी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण स्तरों से निकले हुए ओलंपिक में, खेल में या अन्य विधाओं में निकलना की संख्या बहुत मिनिमम है। क्योंकि आप ये समझिए कि बच्चा जब तक सीखता है या उसको वो अवसर मिलते हैं तब तक वो बड़ा हो जाता है। लेकिन शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसमें वो 20 सालों, 22 सालों, 30 सालों, 35 सालों, 40 सालों किसी भी स्थान से वो अगर वो प्रण कर ले कि मुझे आगे बढ़ना है तो अपने जीवन को खड़ा कर सकता है। इसलिए हमने प्राथमिकता शिक्षा को दी है। मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। यदि आप सोचते हैं कि कौन बच्चा आगे निकल सकता है, ये बच्चे जो मेरे सामने इधर देखिए, आप ये सब बच्चे आज दिखाएंगे, जो बच्चे खड़े हैं, ये यहाँ से आगे निकल सकते हैं, तुरंत किसी स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, किसी ओलंपिक में खेल सकते हैं, किसी संगीत की विधाओं में, डांस इंडिया डांस में जा सकते हैं, सारेगामा में जा सकते हैं, या आज मैं बात करूं कि मेरी बेटी इन सब विधाओं में जा सकती है, तो आप ये मानेंगे कि यदि मेरी बेटी में योग्यता है तो मैं उसकी सभी व्यवस्थाएं तुरंत करा सकता हूं, चाहे वो भारत में हो चाहे भारत के बाहर हो, क्योंकि मैं शिक्षा के माध्यम से मैंने एक पोजीशन प्राप्त कर ली है और अब इस पोजीशन के माध्यम से मैं अपने बच्चों को किसी भी विधा की ओर आगे बढ़ा सकता हूं। तो मैं इन बच्चों से यही कहता हूं और गांव वालों से यही कहता हूं कि आपके अंदर की जो ताकत है, आपके अंदर की जो मनसा बनने की, बिल्कुल आगे करिए। लेकिन अगर आप उस दिशा में पूरी तरह सफल नहीं हो पाते तो आप एजुकेशन का माध्यम पकड़ लीजिए, उससे अपने आप को खड़ा कर लीजिए और भविष्य में जो आपके बच्चों के सपने हैं वो आपके जैसे ना टूटे, इसका सबसे आसान माध्यम है कि शिक्षा के माध्यम से अपने आप का अपना भविष्य तैयार कर लीजिए और आप आगे बढ़ जाइए। मेरा मानना है कि सबसे आसान माध्यम आज जीवन में आगे बढ़ने का है तो वह है कलम, किताब, कंप्यूटर। इसलिए देखिए हमने कलम और किताब, कलम की व्यवस्था कर दी, कलम का इस्तेमाल करिए, अध्ययन करिए। किताबों के लिए हमने पूरी लाइब्रेरी की सीरीज बना दी है, मैंने ही कुछ किताबें गिफ्ट की है अभी। और कंप्यूटर आपके सामने देखिए, कंप्यूटर हमने 5 कंप्यूटर यहाँ पे दिए हुए हैं और कंप्यूटर के माध्यम से आप काम कर सकते हैं। अभी हम आगे चलेंगे, चलिए मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे सरपंच साहब भी हैं, साथ में सावन जी, ये राजेंद्र है जो लगातार हमारी नवोदय जागृति अभियान है उसकी क्लासेस लगवाता था, अभी ये सेना में सेलेक्ट हो गया है। हमारे ये लोग हैं, हमारे भाईजान हैं जो क्रिकेट में लगातार 4-5 सालों से टूर्नामेंट करा रहे हैं और मेरे ख्याल से सबसे भव्य टूर्नामेंट अब धीरे धीरे कुमारी का होने लगा है। ये देखिए बच्चे लोग आए हुए हैं, यहाँ पे छोटे बच्चे हैं अभी तो यहाँ देखिए लाइब्रेरी में सब बच्चे पढ़ रहे हैं। और आप लाइब्रेरी में देखेंगे कि ये देखिए इधर आइए, देखिए लाइट की व्यवस्था भी है लाइब्रेरी में, पूरी तरह जब मॉडर्न होती है। ये प्लग है जिसके माध्यम से काम कर सकते हैं। कंप्यूटर देखिए वो रोटर चल रहा है, वो रोटर आपका इंटरनेट का रोटर है जो आप VIP लाइब्रेरी में देखते हैं। कोई बच्चा यहाँ पे यहाँ का इंटरनेट यूज़ कर रहा है? अच्छा, कैसा चल रहा है इंटरनेट? आप उनसे पूछिएगा, क्या नाम है आपका बेटा, कैसा चल रहा है इंटरनेट? लाइब्रेरी अच्छी लग रही है? देखिए इसी प्रकार से हमें पुलिस प्रशासन ने, SP साहब ने हमें CCTV कैमरा दिया है। तो मैं यहाँ पे ना रहूँ, मैं हो सकता है भोपाल में रहूँ, लेकिन इसके माध्यम से मैं चीज़ें देख सकता हूँ। तो ये व्यवस्थाएं आप आगे की ओर देखिए, सब बच्चे, छोटे बच्चे भी, बड़े बच्चे भी जो पढ़ रहे हैं। अभी नई नई लाइब्रेरी, इसलिए संख्या अधिक है, समय के साथ साथ चीज़ें ठीक होंगी। आप देखिए हमने ये कुछ ऐसी बुक्स जो बहुत महंगी आती हैं उनके लिए ये लॉकर बना दिया है, और जो बुक्स रेगुलर होगी उसके लिए यहाँ पे कॉलम बना के बुक्स को रखा जाएगा। नीचे भी बुक्स की व्यवस्था के लिए हमने ये बड़े दिए हैं। कई ऐसे सामान भी होते हैं जो लगातार जरूरत पड़ती है हमें। साथ ही साथ देखिए सरपंच साहब ने TV लगाई है और इसमें देखिए साक्षी कई क्लासेस चल रही है कि हम अपना लक्ष्य कैसे तैयार करें, हम भविष्य में बच्चे जो 10वीं 12वीं पास करते हैं, कॉलेज करते हैं, वो कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पे बैठकर
हर प्रकार की वीडियोस, हमारे आलोक, छूलो आसमान दोनों संस्थाओं के बहुत सारे वीडियोस हैं। आप लोगों के कुछ वीडियोस होते हैं, आप इसमें भी डाल सकते हैं। इस प्रकार से लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। क्या नाम बेटा आपका? आप काहे की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, आइए देखिए, गांव में बच्चे अपने पैड के माध्यम से, इसके माध्यम से तैयारी कर रहे हैं। बच्चों में ललक है, उनको बस हमें एक स्थान देने की आवश्यकता है। तो मैं गांव के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, गांव के जितने भी लोग हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन लोगों ने इस दिशा में काम किया है। सर, आपको क्या लगता है अभी कि आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इंग्लिश जो मीडियम है वो कितना जरूरी है एक बच्चे की सफलता के लिए? मेरा ये मानना है कि आप जितनी भाषा सीखें उतना अच्छा है। आप इंग्लिश तक ही सीमित क्यों रहें, अन्य भाषाओं को भी सीखें। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंग्लिश और गणित एक ऐसे कॉमन मतलब इंग्लिश एक ऐसी कॉमन भाषा है जो विश्व के अधिकतम देशों में चलती है। और यदि हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने भारत से निकल कर आगे भी अपनी पहचान बनाना है, या भारत के कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर लैंग्वेज जो है, लॉ है, वो इंग्लिश में है, यदि हमें एक अच्छी भाषा की जानकारी होती है, इसमें बुरा क्या है। तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि अपने आप को आपको खड़ा करना है तो हिंदी के साथ साथ कम से कम अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान जरूरी है, साथ ही साथ गणित का ज्ञान जरूरी है, क्योंकि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन गणित का बड़ा महत्व होता है। तो विज्ञान, गणित और अंग्रेजी को सीखना जरूरी है, साथ ही साथ वो सभी सब्जेक्ट को भी पढ़ना चाहिए जो कंपटीशन में काम आते हैं। आपने कब तय किया कि आपको यूपीएससी का एग्जाम देना चाहिए? किस उम्र में लगभग आपने ये तय किया, ताकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी आपको भी सुन रहे हैं, तो समझ पाएंगे कि किस उम्र में जाके आपको अपना विजन तय कर लेना चाहिए कि अब आपको मुझे ये भविष्य में बनना है? देखिए, मैं मलाजखंड महोगा में पढ़ा करता था, मेरे फादर प्रिंसिपल थे। तो बहुत सारे ऐसे गाँव में लोग आते थे या पेपरों में हम पढ़ते थे कि आज कलेक्टर एसपी ने ये कर दिया, आज ये अधिकारी ने ये कर दिया। मुझे लगता था कि ये बदलाव का माध्यम बनना चाहिए। हमें एनर्जी है, हमें शक्ति है, तो क्यों ना हम उस जगह पे पहुँचे जहाँ से हम लोगों को कुछ दे पाए। तो वही एक दिशा थी जहाँ से मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स की ओर जाना है। मैं पहले स्पोर्ट्स में भी था, तो उसमें भी आगे जाना चाहता था, लेकिन मुझे समझ में आया कि जो संसाधन मेरे पास हैं स्पोर्ट्स के, जो ट्रेनिंग्स मेरे पास, उससे मैं राष्ट्रीय स्तर पर कॉम्पिटिशन नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मुझे मालूम था कि शिक्षा के माध्यम से, चूंकि मेरे फादर भी प्रिंसिपल हैं, शिक्षा के माध्यम से मैं ये कंपटीशन कर जाऊंगा। तो वहीं से मेरे मन में आया कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि इस लाइब्रेरी की ओपनिंग में हमने यहाँ के पुलिस महानिरीक्षक ललित साहब को बुलाया था, हमने एसपी साहब को बुलाया था। उसको बुलाने के पीछे भी रीज़न ये था कि बच्चे सीखें कि वो भी किसी छोटे से गाँव से, छोटे से परिवार से बाहर निकल कर आए हैं। मैं भी किसी छोटे से परिवार, छोटे से गाँव से बाहर निकल कर आया हूँ। और यदि आप चाहें तो आप भी कल के यहाँ के एसपी बन सकते हैं, यहाँ के आईजी बन सकते हैं, यहाँ के कमिश्नर बन सकते हैं और देश में अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। सर, लाइब्रेरी के साथ साथ मुझे भी ऐसा थोड़ा फील हो रहा है, क्या बच्चों के लिए एक इंग्लिश की क्लासेस भी हो सकती हैं साथ में, जब उनके भविष्य को और इम्प्रूवमेंट कर पाएँ? देखिए, अभी हमने, आपको ये मालूम होगा कि आलोक संघ छूलो आसमान किसने रोका है। बहुत सारे ऐसे, ये तो बहुत बाद में बनी लाइब्रेरी, इससे पहले 5 लाइब्रेरी बन चुकी है, ठीक है। हाँ, इतनी मॉडर्न नहीं है, लेकिन ये व्यवस्थाएं बैठने की ऐसी है, उसको हम अब मॉडर्न करेंगे। आपके धापेवाड़ा में हमने पिछले साल एक लाइब्रेरी दी है, उसको भी अब मॉडर्न करना है और हमने उनके सरपंच को बुलाया भी है कि आप भी अपने यहाँ मॉडर्न करिए। और क्या लगता है, देखिए, इंग्लिश की क्लास के पहले हमने नवोदय जागृति अभियान चलाया है। 38 कक्षाएँ बालाघाट जिले में चल रही हैं, 300 से अधिक कक्षाएँ पूरे देश में चल रही हैं। साथ ही साथ हॉस्टल चल रहा है इंदौर में। हम टैलेंट सर्च एंड हेल्प योजना करते हैं, जिससे एग्जाम्स होती है। कई सारे बच्चे यहाँ के बाहर जाके पढ़ रहे हैं। कुमारी की 2 बच्चे इंदौर में जाकर लाइब्रेरी में रहकर अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को मालूम होगा, संभवतः आपकी जानकारी में होगा। इसके अलावा हम प्रतिभा चयन परीक्षा कराते हैं, साल में 1 बार परीक्षाएं होती हैं। याद होगा, यहाँ के बच्चे ने पिछले बार एग्ज़ाम कराया था और उसमें कई बच्चों को हमने अवार्ड भी दिया था। और अब हमारा इस कक्षा के माध्यम से ये भी, देखिए, हमने टीवी इसलिए लगाया है कि टीचरों की आवश्यकता ना पड़े, हम सीधे यूट्यूब के माध्यम से ही अच्छे टीचर की कक्षा यहाँ पे लगाएं। ठीक है, साक्षी की देखिए भविष्य की क्लास ही चल रही फिलहाल में, ठीक है। छूलो आसमान के जो वीडियोस बनते हैं उसके माध्यम से, साथ ही साथ आगे हम अन्य क्षेत्रों में, कंपटीशन के क्षेत्रों में और इंग्लिश के क्षेत्रों में भी इस प्रकार की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। और आप ये बोल रहे हैं कि कक्षा लगाएंगे, मेरा मानना कक्षा चालू हो गई। यूट्यूब में इंग्लिश की आप वीडियो निकाल दी, चला दीजिए, बच्चे बैठे हुए, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये एक मल्टीपर्पज़ लाइब्रेरी, ये कक्षा भी है, लाइब्रेरी भी है, ये भविष्य का केंद्र है।
यदि बच्चों ने इसको आत्मसात कर लिया तो आप ये समझिए उनका भविष्य बन जाएगा। सर ये तो हो गई सामाजिक स्तर की बात और आपने जनता के लिए जो किया। अब आपने यूपीएससी एग्जाम दिया है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी यूपीएससी की जर्नी कैसी थी? देखिए मैडम, एक बहुत कठिन एग्जाम है, एक बहुत मतलब ये कहना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों से निकलना, एक सरकारी स्कूल से पढ़कर निकलना बहुत कठिन होता है। मतलब एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है कि क्या अगर हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो हमें प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए? देखिए मैडम, करोड़ों लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, हाँ, इसी करोड़ों वजह लोग से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या करोड़ के करोड़ जो प्राइवेट स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो सब सफल है? बिल्कुल नहीं। या बहुत अच्छी कोचिंग क्लास में दिल्ली में पढ़ रहे थे, क्या सभी ने यूपीएससी निकाल लिया? नहीं। इसका मतलब ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि कौन सी क्लास में, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है कि जो तैयारी करने वाला है उसमें जज्बा कितना है, उसमें समर्पण कितना है। मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए व्यक्ति में, बच्चे में कॉन्फिडेंस की जरूरत है, और कॉन्फिडेंस 3 चीजों से आता है। पहला आता है उसके अध्ययन से, वो कितना हार्ड वर्क करता है, अपना लक्ष्य डिसाइड किया कि नहीं, लक्ष्य के अनुसार कितना हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क कर रहा है। दूसरी बात होती है नॉलेज, वो जिस एग्जाम को देना चाहता है उसका नॉलेज उसके पास कितना है, वो कहीं भटक तो नहीं रहा है, हाँ। उसको सही मार्गदर्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और तीसरी चीज आती है अपनी गलतियों में सुधार। कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो बड़े स्मार्ट बनते हैं, वो पढ़ते भी बहुत हैं, नॉलेज भी हो जाता है, लेकिन वो पेपर सॉल्व नहीं करते, वो बार बार अभ्यास नहीं करते, उससे उनकी गलतियों पर सुधार नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका अध्ययन करना, नॉलेज बढ़ाना और अपनी गलतियों को सुधारना। अगर इन चीजों पे आदमी फोकस करे तो वो किसी भी कोचिंग क्लास में, देखिए आजकल ऑनलाइन सब कक्षाएं उपलब्ध है, और आप कोचिंग क्लास की बात कर रहे हैं, आप यहाँ बैठिए, कोई भी कोचिंग क्लास आपको 500-1000 रुपए में ऑनलाइन मिल रही है, तो आप बैठ के यहाँ से तैयारी करिए। देखिए यहाँ पर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं कई बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, बच्चों ने बताया मुझे, कई पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं। आपने नोट्स बनाइए, नोट्स अच्छे बने, उसको बार बार पढ़े, अपनी गलतियों को सुधारें, तो व्यक्ति घर से रहकर भी पढ़ सकता है। और आप देखते हैं यूपीएससी की एग्जाम निकलती हैं तो कई बच्चे बोलते हैं कि हमने घर में रह के तैयारी की। हाँ। तो मेरा मानना है कि अगर प्राइवेट स्कूल से, अच्छी कोचिंग से बच्चे निकलने होते तो पूरे बच्चे वहीं से निकलते, अन्य क्षेत्रों से बच्चे नहीं निकलते। आपके गांव से भी कई बच्चे निकले हैं। इसका मतलब ये है कि आपका मतलब बच्चे का समर्पण काम करता है किसी चीज को भेजने के लिए। इस बात को फोकस करिए। आपने भी बताया कि आपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है, तो आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन गांव में रहकर की है या फिर आपने कोचिंग क्लासेस अटेंड की थी? मैडम मैं तो मेरे फादर का देहांत हुआ और हमने तुरंत प्लान किया था कि अब हम जाएं, इंदौर जाएं, पीसीएस आईएएस की तैयारी करें। मैंने इंदौर में पीसीएस की तैयारी स्टार्ट की, फिर मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी नहीं हो पाएगी। फिर मेरी मदर से मैंने बात की, तो मदर को पेंशन मिलती थी, उसमें कुछ हिस्सा उन्होंने मुझे दिया और मैंने दिल्ली में रहकर पढ़ाई की। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे साथ दिया। एक समय ऐसा आया जब मेरे पास उतना पैसा नहीं था, तो मैंने वहाँ बच्चों को पढ़ाया और उन बच्चों को पढ़ाकर मुझे कुछ पैसा मिला। उसके बाद मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाई, वहाँ से भी मुझे कुछ पैसा मिला, नॉलेज भी बढ़ा। तो मैंने अपने नॉलेज का इस्तेमाल अपने आप को वहाँ रखने के लिए किया, मैंने अपनी परीक्षाओं को पूर्ण करने के लिए किया। और जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, जो बच्चे सोचते हैं कि उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, तो इतने नॉलेजेबल होते हैं और बहुत सारे बच्चे नए आते हैं, तो मैं इन बच्चों को कहना चाहूँगा कि अपनी आर्थिक स्थिति पर रोना नहीं है, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। यदि आप में योग्यता है, आप में ताकत है, तो 5 बच्चे आप देखिए, हमें होम ट्यूटर चाहिए, हम 2000 देंगे, 3000 देंगे, कितने पोस्टर लगे रहते हैं। तो आप होम ट्यूटर बनिए, 3000-4000 कमाइए और अपना पढ़ाई की व्यवस्था करिए। आप इंसान, मैं हमेशा कहता हूं कि 84 करोड़ योनियों में बेस्ट योनि में पैदा हुए हैं। आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, आपका नॉलेज है, आप क्यों रोते हैं? आप संघर्ष करिए, आगे बढ़िए। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े ख्वाब पूरे हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, तो आग लगना चाहिए सीने में, इस बात को ध्यान रखना है। सर, आज का युवा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की ओर जा रहा है और कई बार उनकी पर्सनल कंडीशन की वजह से, कई बार एग्जाम की वजह से, तो डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए सर आप क्या बोलना चाहेंगे उन्हें? मेरा मानना है डिप्रेशन से निकलने के लिए, जब मैं भी जब तैयारी करता था यूपीएससी की, ठीक है, मैडम ने पूछा था कि सर आप गवर्नमेंट स्कूल में रहे, आपने तैयारी कैसे की? तो डिप्रेशन होता है, डर भी होता है, स्वाभाविक सी बात है। गाँव के बच्चे में डर भी होता है, डिप्रेशन भी होता है, सब कुछ होता है। तो मेरा मानना है कि जब डिप्रेशन आए ना, जो मन की इच्छा वो करो, पिक्चर देखो, घूमो, दोस्तों से बात करो, ठीक है, अपना जो मन में हो उस बात को पूरा करो, तो हम उस दिशा में शायद हमारा डिप्रेशन कम होता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई बच्चा तैयारी करता है तो अपने एनवायरनमेंट बनाए, ठीक है। हम कहते हैं ना कि चुंबक के साथ लोहा भी चुंबक बन जाता है। तो मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, आपको जिस एग्जाम की तैयारी करना उसका एक गुरु पकड़ लो,
हमारे मानना है कि माहौल, जब बच्चे एक जैसी स्थिति में रहते हैं तो बच्चे बिगड़ते नहीं हैं। हमने सोचा है कि हमारे गांव का माहौल भी, ठीक है, सट्टा शराब जुआ से निकलकर लोग बच्चे लाइब्रेरी में आना चाहिए, यहाँ एक साथ बैठना चाहिए। जब ये बच्ची किसी एग्जाम की तैयारी कर रही है तो पीछे वाली बच्ची भी देखेगी काय की तैयारी कर रही है, सही, तो वो उससे प्रेरित होगी, वो करेगी। जब हमने प्रतिभा सम्मान कराया, बहुत सारे बच्चे, कितने बच्चे जिनको उस दिन सम्मान मिला प्रतिभा सम्मान में, टॉपर बच्चों को, तो आप लोगों को सम्मान मिला, तो आपको लगता है कि नहीं आपको भी मिलना चाहिए? ऐसा लगता है कि लगता है? बताइए, लगता है कि लगता है कि अगली बार आपको भी सम्मान मिलना चाहिए? तो जब इस प्रकार का माहौल गांव में बनता है, हम सम्मान देने की बात करते हैं, तो अन्य बच्चों को, माता पिताओं को लगता है कि उस दिशा में आगे होना चाहिए, तो एक माहौल बनना चाहिए, इन्वायरमेंट बनना चाहिए। तो हमने इस प्रकार का इन्वायरमेंट बनाने का प्रयास किया है। और मैं जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपना एक मित्र बना लो, चाहे यूट्यूब में मित्र बना लो, चाहे जो बच्चा निकला है आजू बाजू का उसको बना लो, उससे बात करो, तो वो आपको आपकी गलतियां बताएगा, आपकी समस्या बताएगा और आपको आगे बढ़ने में एक रास्ता देगा। जो सफल विद्यार्थी होता है या असफल विद्यार्थी भी होता है, वो आपकी असफलताओं के कारण को बताएगा, सफल विद्यार्थी सफलता के कारण को बताएगा, और आप कम समय में कम अध्ययन कर अधिकतम उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे। सर, ये तो हो गई बड़े बच्चों की बात जो प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन अभी हम लोग को देखने मिलता है कि 10th और 12th का रिजल्ट आने के बाद कई सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है आपके हिसाब से? मेरा ये मानना है कि बच्चों के माता पिता से उनको बात करते रहना चाहिए। मेरा एक वीडियो यूट्यूब पे, और मैंने एक लेख भी लिखा था कि बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं, कैसे बचाया जाए। मेरा मानना है कि वो बच्चे जो बहुत अधिक मेहनत करते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, यदि वो अपनी उपलब्धियों के अनुसार अपना रिजल्ट नहीं ला पाते तो उनमें एक प्रकार का अंदर विरोधाभास जन्म होता है और कहीं ना कहीं वो सुसाइड का कारण बनता है। तो मेरा मानना है कि जो माँ बाप जिनके बच्चे बहुत तैयारी करते हैं, उनको बच्चों से बार बार बात करना चाहिए। माँ बाप को दबाव नहीं देना चाहिए, मोहल्ले वालों को दबाव नहीं देना चाहिए, और छोटी मोटी उपलब्धियों की ओर ना पहुंच पाए तो चिंता नहीं करनी चाहिए। जिंदगी बहुत बड़ी, बहुत सारी उपलब्धियां बाकी है। अरे छोटे से एग्जाम पे क्यों फोकस करना है? इस देश के जो लोग हैं, गरीब लोग महानतम स्थिति में पहुंचे हैं, तो आप एक छोटे से एग्जाम के बारे में ना सोचें। आपको बहुत सारे लक्ष्य प्राप्त करना है, और सफलता और असफलता जीवन का एक माध्यम है। असफलता सफलता के माध्यमों को सिखाती है। भविष्य के बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी असफलताओं से घबराना नहीं है। यही बात बच्चों को समझाना है, आप सभी को समझाना है। तो उनका ग्रुप बनना चाहिए, वो आपस में बात करना चाहिए, शिक्षक भी बच्चों से बात करें, माँ बाप भी बच्चों से बात करें, और असफलताओं पर डांटे नहीं, उन्हें प्रेरित करें, आगे बड़ी सफलताओं के लिए प्रेरित करें। तो मुझे लगता है सुसाइड जैसी घटनाएं कम होंगी। उसको आगे और पढ़ना है तो मेरा मैंने बहुत बड़ा लेख लिखा था इस पर, हमारी छू लो आसमान की बुक आई थी, उसमें सुसाइड पे ही, और मेरा बहुत अच्छा यूट्यूब भी है मेरे ख्याल से। आप इसमें मैं आपको इसके बाद दिखाएंगे, जैसे कि स्लॉट एनालिसिस के बारे में साक्षी बता रही है बच्चों को लेकर। तो इस प्रकार के वीडियोस हमारे पास हैं जो हम बच्चों को देते हैं, तो मुझे लगता है कि इसका लाभ बच्चों को मिलेगा। तो वो आपको सुसाइड से संबंधित वीडियो निकालो तो देखिएगा, वो बहुत अच्छा वीडियो, वो बच्चों को जरूर शेयर करिएगा, उसका लाभ मिलेगा। सर, आपकी फैमिली ने कितना सपोर्ट किया आपको पढ़ने में या आपकी यूपीएससी की तैयारी में? देखिए, मेरे पिताजी को मैंने कहा था कि मैं सिविल्स की तैयारी करने जाऊंगा। जब मैं अपने खेल के क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ पाया तो उन्होंने बोला था ठीक है प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरे घर में 3 बहनें, एक बड़े भाई थे, मैं सबसे छोटा था, और एक प्रिंसिपल के बच्चों का बाहर भेजना, सभी को पढ़ाना इतना संभव नहीं हो पाता उस जमाने की बात। और यूपीएससी जैसे एग्जाम की मैं बात करूं तो कोई स्वीकार भी नहीं करता कि गांव से निकला हुआ बच्चा उस जमाने में यूपीएससी की बात करे। मेरे पिता के मरने के बाद मेरे पास उनकी अनुकंपा की नौकरी थी, और मेरी बिटली उकवा में मेरी पोस्टिंग भी हुई थी। लेकिन मैं आके सभी प्रशासन का भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, मैं परिवार का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे सपनों को मरने नहीं दिया। और मैंने कहा कि मुझे इंदौर जाना है, तो मेरी माँ ने अपनी पेंशन के पैसे से मुझे बाहर भिजवाने का संकल्प लिया, और मेरा संकल्प और मेरे परिवार का संकल्प दोनों ने मिलकर, मेरे जिया जी, दीदी, भाई, इन सब ने मिलकर, दोस्तों ने मिलकर मुझे सहयोग किया, और मैं आज आपके साथ हूँ। और यही सहयोग जो मुझे उनसे मिला है, मैं चाहता हूँ कि जो उन्होंने मेरे लिए किया है वही इन बच्चों के लिए किया करें। और बच्चों, यहीं तक सीमित नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप देख रहे हैं। इंटरव्यू, यूपीएससी पीएससी की इंटरव्यू क्लासेस भी चलती हैं, प्रोफेसर की इंटरव्यू क्लासेस चलती हैं, और लगातार मार्गदर्शन होता है। मैं मैडम का, साक्षी मैडम का, और जो बच्चे निकले उनके नंबर भी शेयर कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। आपको जिस भी एग्जाम में बात करना है, आप सीधे सीधे उस नंबर में बात करिएगा तो आपको गाइडेंस मिल जाएगा। जो मैंने बोला, गुरु बनाओ, मेरे कुछ वीडियोस हैं उनको देखिएगा। अगर आपने गुरु बना लिया किसी एक व्यक्ति को, तो आपका जीवन आसानी से सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। जैसे सर आपने यूपीएससी इंटरव्यू की बात की, तो इंटरव्यू बहुत चर्चा में रहता है कि एकदम अजीबोगरीब सवाल, रोमांचक सवाल, तो आपका इंटरव्यू कैसा था? मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा था। मेरा इंटरव्यू, मेरे करीब 45 मिनट करीब मेरा इंटरव्यू चला था,
40 से 50 क्वेश्चन थे और इंटरव्यू को लेकर मेरे से मीडिया ने भी सवाल पूछा था जब मैं 2006 में सेलेक्ट हुआ था। तो उस समय मेरे से स्पोर्ट्स पे भी सवाल किए गए, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों पे सवाल किए गए। मैंने यूपीएससी के 2 इंटरव्यू दिए, ठीक है, तो दोनों बार ही एक अलग अलग अनुभव रहा। तो सभी प्रकार के सवाल थे सभी, और ये बात है कि अगर आप मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी। और 40 में 40 के जवाब देना जरूरी नहीं है। जो आप नहीं बनता है, मैंने देखिए इंटरव्यू की मेरी 2 बड़े वीडियोज़ हैं, आप देखिएगा उसको, बच्चे देखेंगे उसको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरव्यू कठिन चीज़ नहीं है, बस अपने आप को एक्सप्रेस करना है, इसकी तैयारी आपको करनी है। मैं बच्चों से जानना चाहूँगा अभी, बच्चे कितने आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमें लिलारे सर के जैसे बनना है बड़े होकर के? आप में से किसी की इच्छा है? कौन कौन यूपीएससी देना चाहता है? चलो अच्छी बात है, बच्चों में कम से कम प्रेरणा तो आ रही है कि कुछ करना चाहते हैं। आपके गांव से सर निकल के इतनी बड़ी पोस्ट में आए हैं आपने। मैं चाहता हूँ कुछ बच्चे जो बैठे ना, इनसे भी आप बात करिए, जो बैठ के लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं आज, क्योंकि जगह कम है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 1-2 बच्चे, उनसे पूछिए कि लाइब्रेरी उनको अच्छी लग रही है, कैसा लग रही है। और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ठीक है, बच्चों से भी बात करिएगा प्लीज। जैसा कि आपने अभी देखा कि हम अभी लाइब्रेरी कुम्हारी गांव में पहुंचे हुए हैं। यहाँ लिलारे सर के माध्यम से यहाँ पर एक कहना चाहिए हाईटेक लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है और बच्चों के साथ भी हमने बात करी। यहाँ पर महापुरुषों की मूर्तियाँ का भी अनावरण हुआ है। लाइब्रेरी देख करके तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इस गांव में छोटे बच्चे जो दूर जाते थे, जिन्हें पढ़ने में दिक्कत होती थी, अब वो सुविधा उनके ही गांव में उपलब्ध हो चुकी है। यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है प्रशासन के माध्यम से और काफ़ी अच्छी सुसज्जित ये लाइब्रेरी मैंने यहाँ पर देखी है। तो मेरे को तो बहुत उम्मीद है कि आने वाला भविष्य इस गाँव का और इस गाँव के बच्चों का बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो मैं तो चाहूँगा कि इसके लिए लिलारे सर को धन्यवाद के पात्र हैं बिल्कुल, और बाकी लोग भी ये इस वीडियो को देखें। और इस लाइब्रेरी जैसे गांव में बनी है, तो मैं चाहूँगा कि ये प्रत्येक गांव में ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए, ताकि जितनी भी प्रतिभा है वो गांव से ही निकल के बाहर आती है। बस हमें उन्हें मौका देना है उस प्रतिभा तक पहुँचने के लिए। हर किसी के पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, बस उस टैलेंट को पहचानने का मौका होना चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय दिया हमें और इस लाइब्रेरी के लिए, और अपने गाँव के बारे में आप इतना सोच रहे हैं कि आप हर बच्चा यहाँ से कुछ बन के निकले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही लाइन में कहना चाहूंगी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है।